एपिसोड 59 एंड 60। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए उसके पहले के सारे एपिसोड्स को सुनना बिल्कुल भी ना भूले। मैंने अपने प्लेलिस्ट में सारे एपिसोड को पहले से ही सेव कर रखा है, तो आप सभी वहां जाकर इसके सारे एपिसोड्स को आराम से सुन सकते हैं। चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ओम कुकरेजा सार्वजनिक रूप से रमेश वर्मा से बहस नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था, इसलिए ओम कुकरेजा ने अपना गुस्सा निगलते हुए ठंडे स्वर में कहा, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। रमेश वर्मा, अपना ख्याल रखना, कहीं अचानक तुम्हारे साथ कुछ बुरा न हो जाए। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। हारने वाले की क्या बात है, इसकी परवाह किसे है। ओम कुकरेजा, क्या तुम्हारे पास एक टुकड़ा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं? अगर नहीं हैं, तो मैं तुम्हें कुछ उधार दे सकता हूँ। रमेश वर्मा ने ओम कुकरेजा को अपमानित किया। कौन कहता है कि कौन खर्च नहीं कर सकता? ओम अंकल, चलो काउंटर पर चलते हैं। चाहत आगे बढ़ी और ओम कुकरेजा को संघर्ष करने से पहले ही खींचकर दूर ले गई। ओम कुकरेजा बहुत हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी लड़की इतनी मजबूत होगी। वो समझ गया कि ये यंग लड़की उसकी मदद कर रही है, लेकिन उसके पास कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रमेश वर्मा को नहीं पता था कि ओम कुकरेजा एक छोटी लड़की के साथ था। वह थोड़ा परेशान था, लेकिन ये भी जानना चाहता था कि ओम कुकरेजा को क्या मिल सकता है। यंग लड़की, मैं नहीं खरीद रहा हूँ, ओम कुकरेजा ने अजीब तरीके से कहा। मिस्टर ओम, मुझे पता है कि आप अभी भी इस कच्चे माल के बारे में आशावादी हैं, लेकिन आपको चिंताएं हैं। वास्तव में मैं भी इस कच्चे माल के बारे में आशावादी हूँ। यदि आप पूरा जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं, तो हम में से प्रत्येक इस कच्चे माल का आधा आधा भुगतान कर सकते हैं। यदि यह मूल्यवान है, तो हम लाभ साझा कर सकते हैं। यदि यह मूल्यवान नहीं है, तो आप भी बहुत पैसा नहीं खोएंगे। चाहत को पता था कि ओम कुकरेजा को भी यह कच्चा माल पसंद है, लेकिन चूंकि उसके पास पैसे की कमी थी, इसलिए वह हिचकिचाया। अगर ओम कुकरेजा ने ये कच्चा माल खरीदने की योजना बनाई तो चाहत उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। वह तब तक इंतजार कर सकती थी, जब तक वह इसे छोड़ नहीं देता। लेकिन चाहत की अपनी योजना थी। उसने ओम कुकरेजा से एक कारण के लिए संपर्क किया। कुआं। ओम कुकरेजा ने अपना विचार बदल दिया। वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे यह कच्चा माल भी पसंद था, इसलिए वह हिचकिचा रहा था। अगर कोई उनके साथ लागत साझा करने को तैयार हो, तो वह कोशिश करना चाहेंगे। लेकिन यह एक यंग लड़की थी। ओम कुकरेजा का मानना था कि उसे जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी। वह एक यंग लड़की का फायदा नहीं उठाना चाहता था। यंग लड़की, अगर यह बेकार की चीज है, तो तुम पैसे भी खो दोगी, ओम कुकरेजा ने कहा। मुझे पता है, लेकिन अगर यह मूल्यवान है, तो मैं पैसे जीतूंगी। इसके अलावा ये जुआ है, चाहत ने जवाब दिया। ओम कुकरेजा ने कुछ देर तक हिचकिचाहट दिखाई, फिर अंत में सहमति दे दी। इस कच्चे माल का वजन करीब 6 पाउंड था। इसकी कीमत 10,000 युआन प्रति पाउंड थी, और कुल मिलाकर करीब 60 लाख रुपये। कच्चे माल के खरीदार को पंजीकरण और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी। चूंकि उन्होंने इसे एक साथ खरीदा था, इसलिए उन्हें अपने दोनों नामों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी। हस्ताक्षर करने और भुगतान करने के बाद, चाहत ने ओम कुकरेजा को इसे काटने के लिए कच्चा माल लेने दिया। रास्ते में चाहत ने उसके साथ उसकी गाड़ी को धक्का दिया। ओम कुकरेजा हैरान रह गया। क्या तुमने ये सब खरीदा है?
हाँ, चाहत ने जवाब दिया। ओम कुकरेजा ने बड़ी ताकत से निगल लिया। ये यंग लड़की किसी अमीर घराने से होगी। चूंकि वह एक अमीर लड़की थी, इसलिए ओम कुकरेजा को राहत मिली और उन्होंने पहले ही बिल का भुगतान कर दिया था। रमेश वर्मा दूर खड़ा होकर ओम कुकरेजा को देख रहा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि ओम कुकरेजा और चाहत ने मिलकर कच्चा माल खरीदा था। इसके अलावा चाहत महज एक किशोरी थी। रमेश वर्मा को विश्वास नहीं था कि चाहत ने इसे खरीदा है, इसलिए उसने सोचा कि ओम कुकरेजा ही एकमात्र खरीदार होगा। वह जानता था कि यद्यपि ओम कुकरेजा दिवालिया हो गया था, लेकिन वह इतना गरीब नहीं था और कच्चा माल खरीदने में सक्षम नहीं था। लेकिन जब रमेश वर्मा ने चाहत द्वारा धकेली जा रही कच्चे माल से भरी गाड़ी को देखा तो वह चौंक गया। ओम कुकरेजा उन कच्चे माल को कैसे खरीद सकता था? उनकी कीमत कम से कम लाखों में थी। रमेश वर्मा तुरंत वहां आया। अरे ओम कुकरेजा, तुम ये कच्चे माल कैसे खरीद सकते हो? ओम कुकरेजा रमेश वर्मा से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो गलतफहमी भी नहीं पैदा करना चाहता था। इसलिए उसने समझाया, ये मेरे नहीं हैं। ये सुनकर रमेश वर्मा को राहत मिली। फिर उसने मजाक करते हुए कहा, वास्तव में मैं भूल गया था कि अब आप इतने सारे कच्चे माल का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन अगर ये कच्चे माल ओम कुकरेजा के नहीं थे, तो ये उस यंग लड़की के ही होंगे। कौन एक बार में इतने सारे कच्चे माल खरीद सकता है? ये छोटी लड़की किसी अमीर परिवार से होगी। रमेश वर्मा ने सोचा, ओम कुकरेजा के साथ उसका क्या रिश्ता है? चाहे उनके बीच रिश्ता कैसा भी रहा हो, रमेश वर्मा को पहले से ही ईर्ष्या महसूस हो रही थी। उसे चिंता थी कि कोई ओम कुकरेजा को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में मदद करेगा, जो उसके लिए खतरा होगा। उसने ओम कुकरेजा को हराने के लिए बहुत कुछ किया था। ओम कुकरेजा ने उसे बस एक ठंडी नजर से देखा, फिर सीधे उस जगह पर चला गया जहां पत्थर काटे गए थे। चलो देखते हैं कि तुम क्या हासिल कर सकते हो, रमेश वर्मा ने आगे कहा। जब तक कच्चा माल काटने वाला कोई मौजूद रहता, दुकान में लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे होते रहते। हालांकि वहां कई मशीनें थीं, लेकिन चाहत को अपनी मशीन काटने की कोई जल्दी नहीं थी। रेखाएं खींचने के बाद मजदूर ने काटना शुरू कर दिया। कट के बाद हल्का हरा रंग दिखाई दिया। कार्यकर्ता ने उत्साह में अपनी आवाज ऊंची की, एक हरा जेड। भीड़ एकदम उत्साहित हो गई। सबसे ज्यादा उत्साहित ओम कुकरेजा था। एक हरा जेड, इसमें एक हरा जेड था। उसी समय रमेश वर्मा भी परेशान हो गया, उसकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं। उसने ओम कुकरेजा को दिवालिया बनाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची थी। क्या वह असफल होने वाला था? नहीं, नहीं। कुछ ही समय में एक आदमी की हथेली के आकार का पन्ना पूरी तरह से काट दिया गया। इसका रंग हल्का और शुद्ध था। ये गुड़हल जैसा था। मजबूत शक्ति को महसूस करते हुए चाहत ने स्वाभाविक रूप से इसे अवशोषित कर लिया। जेड बाहर आ गया था। लोग बोली लगाने लगे, 5 मिलियन, 6 मिलियन, अल्पविराम 18 मिलियन। अंत में हिबिकस प्रकार के जेड की बोली 18 मिलियन की ऊंची कीमत पर लगाई गई। अंत में इसे 18 मिलियन की कीमत पर बेचा गया। ओम कुकरेजा से अधिक कोई भी रोमांचित नहीं था। अंततः उसके पास पैसे आ गए। मिस गू, ओम कुकरेजा चाहत के पास गया और पैसों के बारे में बात करना चाहता था। चाहत ने कहा, आप अभी अपने कार्ड में मौजूद सारा पैसा रख सकते हैं। ये सुनकर ओम कुकरेजा अवाक रह गया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं सारा पैसा लेकर गायब हो जाऊंगा? मुझे तुम पर भरोसा है, चाहत ने दृढ़ता से कहा।
वह वास्तव में ओम कुकरेजा पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन उसे एक परीक्षा देना चाहती थी। अगर वह भाग गया तो इसका मतलब है कि उसने गलत फैसला लिया है। अगर वह नहीं भागा, तो इसका मतलब है कि वह परीक्षा में पास हो गया। पैसे के साथ ओम कुकरेजा के लिए अपना व्यवसाय नए सिरे से शुरू करना मुश्किल नहीं होगा। और जब उसे बाद में पता चलेगा कि चाहत के कच्चे माल में क्या है, तो उसे पता चल जाएगा कि सही विकल्प क्या है। ओम कुकरेजा को लगा कि उस पर भरोसा किया जा रहा है, इसलिए वह भावुक हो गया। वो खुद एक ईमानदार आदमी था। अगर वह एक दुर्भावनापूर्ण आदमी होता, तो वह सोचता कि चाहत एक अजनबी पर भरोसा करके मूर्ख है। ओम कुकरेजा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने गया और रमेश वर्मा पहले ही जा चुका था। चाहत ने अपना कच्चा माल काटने की योजना बनाई, तभी रजत और उसके दोस्त उसकी ओर आए। रजत और लिली दोनों के पास एक गाड़ी थी। रजत की गाड़ी में 2 सामग्री थी, जबकि लिली की गाड़ी में 3 कच्चे माल थे। चाहत की गाड़ी में 7 कच्चे माल देखकर रजत और उसके दोस्त सभी आश्चर्यचकित हो गए। हे भगवान! उसने इन 2 को चुनने के लिए बहुत देर तक जांच की थी। चाहत ने पहले ही 7 चुन लिए थे। क्या वह महंगा कच्चा माल खरीद रही थी या सस्ती सब्जियां? लिली भी आश्चर्यचकित हुई। रजत फिर उसने उपहास किया। हालांकि वह जानती थी कि चाहत के पास बहुत पैसा है। रजत उसने कभी किसी को इस तरह से पैसा बर्बाद करते नहीं देखा था। चाहत, क्या आप महंगे कच्चे माल या सस्ती सब्जियां खरीद रही हैं? रजत को ये दिलचस्प लगा। मैं सस्ती सब्जियों की कीमत पर कच्चा माल खरीद रही हूँ। चाहत हंसी। उसने अपनी ज़ेड आंखों का इस्तेमाल करके गाड़ियों में पड़े कच्चे माल को स्कैन किया। रजत के पास एक बड़ा और एक छोटा कच्चा माल था। बड़ा वाला एक फुटबॉल से थोड़ा बड़ा था। दुर्भाग्य से, यह एक शुद्ध पत्थर था। छोटा वाला आधे फुटबॉल जितना बड़ा था। इसमें ज़ेड था। रजत, ये बहुत छोटा था और एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था। चाहत ने कोहरे की मोटाई से अंदाजा लगाया कि यह उच्च स्तरीय ज़ेड था। लेकिन चाहत का उसे बताने का कोई इरादा नहीं था। वो खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। लिली के पास 3 कच्चे माल थे। उनमें से 2 आधे फुटबॉल जितने बड़े थे। एक शुद्ध पत्थर था, जबकि दूसरे में मध्यम स्तर का ज़ेड था। आखिरी गेंद फुटबॉल से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उसके अंदर हरे रंग की एक पतली परत थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये सब खरीदने जा रही हो? रजत ने अनिश्चितता के साथ पूछा। उसका इरादा चाहत को सावधान रहने की याद दिलाना था, लेकिन उसने उसे सीधे नहीं रोका, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अंदर ज़ेड है या नहीं। अगर उसने उसे रोका और कच्चे माल में ज़ेड था, तो उसने गलत काम किया होगा। चाहत शायद उससे नफरत करेगी। चाहत ने कहा, मैंने पहले ही बिल का भुगतान कर दिया है। क्या तुमने पहले ही भुगतान कर दिया? रजत फिर से चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चाहत इतनी कुशल होगी। तुमने कितना भुगतान किया? उसने पूछा। 4.5 मिलियन, चाहत ने जवाब दिया। वह शुरू से लेकर आखिर तक शांत रही, जैसे 4.5 मिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं था। बेशक, वह जानती थी कि ये कच्चे माल मूल्यवान हैं, अन्यथा वह 7 पत्थर खरीदने के लिए इतनी अधिक रकम नहीं देती। हालांकि 4.5 मिलियन का रजत के लिए भी कोई मतलब नहीं था, फिर भी उसके लिए एक समय में कच्चे माल पर इतनी बड़ी राशि खर्च करना कठिन था। तुम सच में अपने आप को खुश कर रहे हो? रजत को समझ नहीं आया कि और क्या कहे। मिस कपूर, क्या आप उन्हें काटने की योजना बना रही हैं? मुझे उत्सुकता है कि उनमें से कितने के अंदर ज़ेड है, लिली ने तिरस्कार के साथ कहा। रजत ने अब महसूस किया कि
वह निर्दयी हो रही थी और उसे नाखुशी महसूस हुई। लिली, पत्थर पर जुआ खेलना काफी हद तक किस्मत पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि आप अपने पेशेवर ज्ञान के साथ हर कच्चे माल से जेड को काटने के बारे में 100% सुनिश्चित नहीं हो सकते। अजगर की धारी और काई जेड के अंदर कच्चे माल के आवश्यक निशान नहीं हैं, रजत ने स्पष्ट रूप से कहा। लिली को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह रजत की बात से सहमत थी, लेकिन वह इस बात से नाराज थी कि उसने उसके खिलाफ चाहत का पक्ष लिया। चुपचाप चलने वाला आदमी जो उनके पीछे पीछे चल रहा था, थोड़ा भौंचक्का रह गया। वह लिली का बड़ा भाई था। जाहिर तौर पर वह भी इस बात से असंतुष्ट था कि रजत ने चाहत की मदद की, लेकिन रजत ने जो कहा था वह गलत नहीं था, इसलिए लिली चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, ऐसा लगता है कि मिस लिली को आपकी योग्यता पर भरोसा है। आप क्यों नहीं किसी एक को चुनकर मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करते? चाहत ने लिली को चुनौती दी। वह कायर नहीं बनना चाहती थी। उनके आसपास के लोगों का ध्यान तुरंत उन पर चला गया। कोई भी शर्त चूकना नहीं चाहता था। चुनौती का सामना करते हुए लिली इसे स्वीकार करने के लिए इंतजार नहीं कर सके। कोई समस्या नहीं, आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने 3 कच्चे माल का उपयोग कर सकते हैं। जो सबसे मूल्यवान जेड काट सकता है वह जीतता है। यदि कोई भी जेड नहीं काट सकता है तो ये बराबर है। लिली को विश्वास था कि उसके 3 कच्चे मालों में से एक कच्चा माल जेड वाला अवश्य होगा। साथ ही उसे ये भी विश्वास था कि चाहत एक भी पन्ना नहीं काट सकती। अगर उसके पास सिर्फ एक कच्चा माल भी हो जिसमें जेड हो, तो भी वह जीत जाएगी। ठीक है, रजत ने हिचकिचाहट दिखाई। उन्होंने इन कच्चे माल को बहुत सावधानी से चुना था, हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि उन सभी में जेड है। लेकिन जेड को काटने की अच्छी संभावना थी, और चाहत ने अपनी सारी पसंद किस्मत से की थी। ये भरोसेमंद नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, चाहत ने पहले ही स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा, लेकिन हमें शर्त में पैसा लगाना होगा, अन्यथा यह उबाऊ हो जाएगा। कितना? लिली ने पूछा। जाहिर है वह सहमत थी। चाहत ने कहा, मान लीजिए 10 मिलियन। जरूर, लिली ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। लिली ने चाहत की शर्त इतनी जल्दी स्वीकार कर ली इसलिए नहीं कि 10 मिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं थे। असल में उसके पास खुद इतने पैसे नहीं थे। उसे बस इतना भरोसा था कि उसका हारना असंभव है। अब रजत के लिए उन्हें रोकना बहुत देर हो चुकी थी। एक उसका बहुत पुराना दोस्त था, दूसरा उसका नया दोस्त था। वह नहीं चाहता था कि उनमें से कोई भी हारे, इसलिए वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि यह बराबरी का हो। शुरू से लेकर आखिर तक लिली ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। वह स्पष्ट रूप से आश्वस्त भी था। लिली ने बेतरतीब ढंग से एक कच्चा माल चुना। चाहत ने अपनी जैद आंखों से उसे स्कैन किया। यह एक बेकार सामग्री थी। इस प्रकार चाहत ने भी एक बेकार सामग्री चुनी। हालांकि यह बेकार सामग्री थी, फिर भी चाहत ने भुगतान कर दिया। वहां 2 मशीनें थीं। चाहत और लिली ने अपने बिल चुका दिए। उसके बाद 2 मजदूरों ने पत्थर काटना शुरू कर दिया। हालांकि लिली आश्वस्त थी, उसने चाहत के कच्चे माल पर बहुत ध्यान दिया। एक बार काटने के बाद उसमें कुछ नहीं था। फिर दूसरी बार काटा गया और फिर भी उसमें कुछ नहीं था। तीसरी बार काटने के बाद भी वह पत्थर ही था। कच्चा माल आधा काटा गया था। उसमें कोई हरियाली नहीं थी। ये बेकार माल होना चाहिए। ये देखकर कि चाहत का सामान बेकार था, लिली को राहत महसूस हुई।
लेकिन उसका भी सामान वैसा ही था जिससे वह बहुत निराश हुई।